का ये दौरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं कि जीएसटी बचत का उत्सव जो है, इसको लेकर प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी में भी भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर स्वदेशीकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कई मंचों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया और कैसे इस स्वदेशीकरण से हम एक नया अध्याय आज लिखने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में तमाम जो उत्पाद हैं वो घरेलू मंच से बनाए गए हैं और ये आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बांस से बनी हुई टोकरियां हैं। ये कैसे वहाँ की जो प्रचुर संपदा है उसको वैश्विक मानकों पर एक अलग ही स्तर पर लेकर जाएगी। यहाँ पर स्वदेशीकरण की अलख जगाते हुए प्रधानमंत्री ने कई मंचों के माध्यम से ये कहा है और ख़ास तौर पर आज का दिन कई मायनों में अहम है। पहला, जीएसटी के सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स का आज दिन है। शादी नवरात्र आप देख सकते हैं कि जो उत्पाद घरेलू लेवल पर अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं उनको किस तरह से अब धार दी गई, यानी वोकल फॉर लोकल, जो तमाम उत्पाद लोकल लेवल पर बनाए जा रहे हैं उनके लिए प्रधानमंत्री का आह्वान इस बार के जो शारदीय नवरात्र हैं, दिवाली का उत्सव है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वही सामान खरीदें जो कि भारत में बनता है। और आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक फूड का ये स्टॉल है, जहां पर किस तरह से आप उस पर्टिकुलर राज्य की जो स्वदेशीकरण की भूमिका है वो अदा होते हुए देखते हैं। प्रधानमंत्री का अरुणाचल प्रदेश का ये दौरा है और ख़ास तौर पर हम छोटे एग्रो इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। आप देखिए कैसे ये बांस की टोकरियां एक अलग ही आकर्षक दृश्य पेश करती हुई जहां स्वदेशीकरण को हम बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर जो जैकेट है उस पर कलाकारी अंकित है और ये कलाकारी जो अंकित की गई है ये अरुणाचल प्रदेश के उस राज्य की सभ्यता को दिखाती हुई नजर आती है। तो प्रधानमंत्री ने ईटानगर में बचत उत्सव के दौरान जो वहां के दुकानदार हैं उन वेंडर से बात की। आप देख सकते हैं ये तमाम उत्पाद जो अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति सभ्यता के परिचायक के तौर पर, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आप अपनी दुकानों पर भी बोर्ड लगाइए कि यहाँ पर भारतीय निर्मित, भारतीय संरक्षित स्वदेशी सामान मिलता है। और ये स्वदेशी सामान कैसे, जब हम जीएसटी से बचत की बात कर रहे हैं, हम जीएसटी से एक नया अध्याय लिखने की बात करते हैं, यानी कि 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, तो आपके खर्च करने की क्षमता को बढ़ाता है। और स्वदेशीकरण से खास तौर पर ये आने वाले जो ये त्यौहार हैं इस पर अगर हम भारतीय निर्मित चीज़ें खरीदते हैं तो हम जो वहाँ का लोकल वेंडर है, आप देखिए कि आप उसके दोनों हाथों को कितना मजबूत करते हैं कि वो अपने छोटे से व्यवसाय, छोटे से उद्यम, छोटे से एंटरप्रेन्योरशिप से एक बड़ी सफलता की कहानी लिखने जा रहा है। और ये बात की हमने ईटानगर की, और ईटानगर के तमाम जो छोटे दुकानदार हैं, वेंडर्स हैं, उनसे बातचीत करें। आप देखिए कि इससे जब जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हम लगातार कर रहे हैं, उस आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को संकल्प से सिद्धि के साथ पूरा करना और देश के सर्वांगीण विकास में इसी आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ना। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में ये बात कही थी कि आत्मनिर्भरता ही हमारा अस्त्र है और इसके बिना भारत की अगर बात की जाए तो भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। और विकल्प ना होने से उनका मकसद और उद्देश्य कहने का ये था कि हमें हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। और आत्मनिर्भर बनाने की पहली सीढ़ी, पहली धुरी ये है कि अपने स्वदेशीकरण को हम पुख्ता करें, पक्का करें हर मंच पर। अगर हम और आप इस बात को याद करें कि स्वदेशी की अलख बापू ने जिस तरह से खादी और सूत काट कर जगाई थी, उसी को आगे ले जाते हुए प्रधानमंत्री ने हर मंच से ये कहा कि मेड इन इंडिया, यानी सामानों पर अब ये चिट जब लगेगी तो कैसे ये भारत को वैश्विक पटल पर एक मजबूत, सशक्त और आत्मविश्वास से लबरेज छवि के साथ विकसित करती हुई नजर आएगी, जहां हर राज्य का अगर जो दुकानदार है, जो वेंडर है, छोटा उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, वो कैसे अपने राज्य की जो प्रचुर संपदा है, हर राज्य के पास अपनी एक अनोखी ताकत होती है, उस ताकत को कैसे व्यवसाय की ऊर्जा देते हुए आगे लेकर जाएंगे वहाँ के लोग,
ये हम देखेंगे। हम बैम्बू की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर निर्मित जैकेट्स को आप देख पा रहे हैं, ऑर्गेनिक सामानों को अब खाली आप अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि हर जगह पाएंगे। और इसीलिए आप देखिए, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हम कई बार कुछ उत्पाद खरीदते हैं, उन उत्पादों के जो पीछे बनाने वाले हाथ हैं वो सभी भारतीय हैं। और आप दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड का उत्पाद खरीद सकते हैं, आप दिल्ली में ही बैठकर आप अरुणाचल प्रदेश से आए हुए इन उत्पादों का स्वाद ले सकते हैं। और कैसे हर हाथ को हुनर और हर हाथ को प्रशिक्षण के साथ स्वावलंबन की इस राह को प्रधानमंत्री ने लोगों से आत्मसात करने के लिए कहा। लोगों से ये कहा कि कैसे आप अपने ही राज्य को, आखिरकार जैसे कि उन्होंने एक बार कहा था कि असम का एक दुशाला पहने जब वो चल रहे थे तो लोगों ने उन्हें साफ तौर पर पहचाना कि शायद वो असमीज हैं। और ये जो गौरव का पल होता है कि आप कुछ भी सामान किसी राज्य से खरीदते हैं तो आप उसी की संस्कृति के परिचायक और उसी की संस्कृति का प्रतिबिंब बनकर आप चलते हैं। और भारतीय उत्पादों की धूम हमने विदेशों में देखी है कि किस तरह से भारतीय कलाकृतियों को, भारतीय कला, संस्कृति, सभ्यता को विदेशों में पसंद किया जाता है, लोग उससे अनुग्रहित होते हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश के जब दौरे पर हैं, यहाँ छोटे उद्यमियों और वेंडर्स और दुकानदारों से बात करें और आप इनकी दुकानों पर वहाँ के जो इम्पॉर्टेंट उत्पाद है जो वहीं बनाए जाते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे स्वदेशीकरण का लिबास पहने ये उत्पाद हर उद्यमी के चेहरे पर ये मुस्कान लाते हैं। और देखिए, गर्व से कहिए हम स्वदेशी हैं। और इसी स्वदेशीकरण से, इसी भाव से, इसी मंत्र के साथ, इसी आह्वान के साथ और इसी वायदे के साथ प्रधानमंत्री ने हर मन से कहा कि आने वाले त्योहारों में आप गर्व से स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी पहनाइए और स्वदेशी ही दिखाइए। और अपने देश में बने हुए उत्पादों की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि उसका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, उसका मेंटेनेंस होता है, ये बहुत ज़्यादा किफ़ायत से परिपूर्ण होता है। और इस तरह के जब हम हार्ट्स को लगते हुए देखते हैं, जहाँ पर हर हाथ को हुनर तो है ही, और साथ ही साथ अब वहाँ का जो युवा है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक भावना है, नवोन्मेष की एक भावना है, साथ ही साथ अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्वदेशीकरण का ये सेतु बहुत मजबूती के साथ उन्हें स्वावलंबी बना रहा है, आत्मविश्वासी बना रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाओं को जब आर्थिक सशक्तिकरण की धुरी माना जाता है, हम प्रधानमंत्री हमेशा महिला उन्मुखी विकास की बात करते हैं, उस लिहाज से ये विकास अगर महिला उन्मुखी है, ये विकास स्वदेशी पर टिका है, ये विकास टिका है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उन आकांक्षाओं पर, उनके स्वप्न पर, जिससे हम संकल्प से सिद्धि के उस पूरे मार्ग पर प्रशस्तीकरण के साथ लगातार चलेंगे। आप देखिए, अलग अलग तरीके के वहाँ पर शॉल्स हैं और ये शॉल्स कहीं ना कहीं आपको अरुणाचल प्रदेश की उस संस्कृति की तरफ भी लेकर जाएंगे। और किसी को गिफ्टिंग पर्पस के लिए अगर हम सोचते हैं आने वाला पूरा जो त्योहारी सीज़न है, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भाई त्योहार वार अगर आप किसी को कुछ तोहफा देना चाहते हैं, उस तोहफे में अगर माँ भारती की मिट्टी की खुशबू है तो आप जाने जाते हैं सदियों तक। इसीलिए प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कोई ना कोई भारतीय विरासत की धरोहर को वहाँ ज़रूर लेकर जाते हैं, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो भारत को हमेशा एक बहुत ही सुखद, सांस्कृतिक, सभ्यतापूर्ण और अलौकिक अनुभव के तौर पर याद रखें। और आप भी सोचिए कि स्वदेशीकरण की ये अलग अगर आप जगाते हैं तो आने वाले पीढ़ियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री यहाँ पर वो जो तमाम दुकानदार हैं, वेंडर्स हैं, उनसे बातचीत करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, उनसे उनके अनुभव जान रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में वहाँ के लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री के साथ संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मन की बात संवाद के साथ प्रधानमंत्री उनके भावों को, उनके अनुभवों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। और क्योंकि ये जीएसटी का बचत उत्सव आज से है, तो कैसे जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स इन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनके साथ संवाद हो रहा है, कितने युगांतकारी साबित होंगे। आप देखिए, हर उम्र, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है और कैसे इन छोटे
व्यवसायों से बड़ी सफलता की कहानी लिखी जा सकती है। और प्रधानमंत्री ने ईटानगर में बचत उत्सव के दौरान जो दुकानदार और वेंडर्स हैं उनसे बातचीत की, उनसे संवाद किया। उनके ये छोटे छोटे जो अनुभव वो सुन रहे हैं, वो अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। ये कार्यकुशलता के साथ और एक हम कह सकते हैं अपने दिल की बात प्रधानमंत्री के सामने रखते हुए, उन्हें अपने भावों को समझाते हुए और किसी की भी सफलता की कहानी दूसरे के लिए उदाहरण स्वरूप कितनी ज़्यादा उसके जीवन में बदलाव ला सकती है, ये इस संवाद से हम समझ पा रहे हैं। और ये संवाद अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से कई मंचों के माध्यम से उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव का आह्वान किया, स्वदेशीकरण को अपनाने के लिए लोगों से अपील की, और यहाँ के जो उद्यमी हैं और जो दुकानदार हैं, वेंडर्स हैं, और ये कैसे अपने जीवन में बदलाव ला पाए प्रधानमंत्री के इस ऊर्जा के मंत्र से, उनकी कही हुई बात से। क्योंकि प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं उदाहरण स्वरूप कहते हैं, और उनकी बात की ऊर्जा की ताकत इतनी होती है कि आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो उनसे इसी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में बात कर रहे हैं, और कैसे ये एक गेम चेंजर साबित होगा, एक बूस्टर डोज इकोनॉमी के लिए। क्योंकि जिन सामानों पर जीएसटी घटाया गया, 2 ही स्लैब्स हैं अब, और कैसे ये आपकी जेब पर अब किफ़ायती साबित होगा, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ाएगा। अब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ाएगा तो आप इस तरह के उत्सवों में जाएंगे और खरीदेंगे, और आपकी परचेजिंग पावर बढ़ने से आप परोक्ष रूप से जो ये वेंडर्स हैं, जो ये दुकानदार हैं, आप इनके लिए कहीं ना कहीं आप इनके योगदानकर्ता बन रहे हैं। और दोनों का, जब हम कारोबारी की बात कर रहे हैं, व्यापारी की बात कर रहे हैं, उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, हम सभी का योगदान परोक्ष रूप से जीडीपी बढ़ाने में होगा। और जीडीपी अगर बढ़ती है तो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना मजबूत होती है हर एक राज्य की, और उससे भारत में जो ईज ऑफ लिविंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसके स्तर में भी लगातार इजाफा होते हुए हम देखेंगे। तो प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर का ये दौरा, विकास परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में रखेंगे। यहाँ बचत उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री ने दुकानदारों और वेंडर्स के साथ खास बातचीत की। डबल डोज, डबल धमाके का आज दिन, शारदीय नवरात्र की आज शुरुआत है, और साथ ही साथ वो कहते हैं ना कि नवरात्र में कुछ नया खरीदा जाता है, नया पहना जाता है और नई शुरुआत की जाती है। तो जीएसटी के बचत उत्सव के ये जो 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, इनकी शुरुआत भी आज ही से। कैसे अलग अलग सामानों पर जहां कई टैक्स स्लैब में कटौती, सिर्फ 2 टैक्स स्लैब मौजूद, कैसे ये इन एंटरप्रेन्योर्स को, इन दुकानदारों और इन वेंडर्स को एक नई विकास की गाथा लिखने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप इनकी चेहरों की मुस्कान से समझ सकते हैं। भाई, अगर आप अपनी घर का निर्वहन और अपने घर को चलाने के लिए आप सशक्त हैं, आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं, क्योंकि आप अपना पैसा कमाकर एक नए बदलाव की कहानी लिखने को भी तत्पर हैं, तो क्या बात है। और यही प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर भारतीय में वो कुव्वत है, वो मादा है, और भारतीयों के लिए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना पूरे देश के सर्वांगीण विकास की एक अलग तस्वीर पेश करेगा। और खास तौर पर अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, बात करें अरुणाचल की, तो प्रचुर कई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत परिपूर्ण है अरुणाचल, और कैसे वो अपने घरेलू मन से, अपने घरेलू स्तर पर जो उसकी बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उनका उत्पादन जब वो बढ़ाएगा, उनके उत्पादन को में जब इजाफा होगा, क्योंकि बात यहाँ स्वदेशीकरण की हो रही है, तो कैसे वैश्विक पटल पर अरुणाचल का नाम गूंजता हुआ नजर आएगा। और ये हर एक राज्य के लिए, प्रधानमंत्री ने कहा, हर एक भारतीय से एक जन आंदोलन बनाने की बात कही गई स्वदेशीकरण को। जन भागीदारी, जन आंदोलन के साथ, जहां हर भारतीय गर्व से सर उठाकर कहेगा कि स्वदेशीकरण हमारा मूल मंत्र है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह भी है, अगर आप स्वदेशी खुद अपनाते हैं तो आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आपके बच्चे, वो भी स्वदेशीकरण को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, और स्वदेशीकरण फिर एक लाइफस्टाइल बन जाएगा सभी के लिए, कि अगर आपको दिवाली पर कुछ भी सामान खरीदना है वो मेड इन इंडिया ही हो। मेड इन इंडिया यानी भारतीयों का, भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। और ये जो चेन है, कैसे जब हम ग्लोबल सप्लाई को बढ़ाने की बात करते हैं तो इसमें घरेलू प्रोडक्शंस जो हैं, उत्पादन
कितना बड़ा रोल अदा करती हैं, ये हमने कोविड के दौरान समझा। उसके बाद जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्टेड हुई, अब हम वापस ट्रैक पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और हर राज्य से आप देखिए, अगर आपका स्वदेशीकरण का ये जो अलख प्रधानमंत्री ने जगाई है, और हर राज्य अगर इसी तरह से स्वदेशीकरण को प्रतिबद्धता के साथ, कटिबद्धता के साथ अपनाएगा, तो कितने अलग अलग रंग हमें देखने को मिलते हैं। जहां हम बात करेंगे पंजाब की, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बात हम करते हैं, गुजरात है, हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश, इस तरह के स्वदेशीकरण से आप समझिए कि कितने एंटरप्रेन्योर्स हमने खड़े किए। हमने आत्मनिर्भरता के उस पूरी माला में अपना क्या योगदान दिया एक मोती के रूप में, स्वावलंबन के लिहाज से। और कैसे जब आपके घर कोई आएगा और आप बड़े गर्व से बताएंगे कि ये चीज़ या ये उत्पाद हमने इस हाट से खरीदा और इस राज्य में, और ये इस राज्य को परिभाषित करता है, परिदर्शित करता है। आप उस वक्त जब ये बता भी रहे होंगे तो आप देखेंगे कि वो रोमांच, वो खुशी, वो गौरव आपकी आवाज़ और आपके मुख पर झलकता हुआ नजर आएगा। और आपके एक सामान खरीदने से जो स्वदेशी है, आप ये समझिए कि कितना बड़ा योगदान आपका रहेगा इस पूरी मुहिम में। और हो भी क्यों ना, हमने कई पोर्टल्स पर देखा जो ई प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप कोई सामान खरीदते हैं उसमें साफ लिखा होता है मेड इन इंडिया, यानी कि अगर आप उत्तराखंड का अगर नमक खाना चाहते हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है और ये बता रहा है वहाँ की स्वदेशीकरण को किस तरह से धार दी जाती है। आप अरुणाचल की जैकेट्स यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ बैम्बू से बने हुए उत्पाद आपने देखे, ऑर्गेनिक, जिसको आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा हमने देखा पोषित, पल्लवित किया जाता है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात की डिमांड है कि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स खरीदें। और नॉर्थ ईस्ट के ये तमाम रीजन्स, अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये नेचुरल रिसोर्सेज में प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मिलते हैं और उसी का इस्तेमाल ये जब इस तरह दुकानदार उपभोक्ताओं को पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, तो आप देखिए कि एक नया आर्थिक अध्याय लिखा जाता है राज्य का। और आर्थिक तौर पर अरुणाचल प्रदेश अपने आप को सशक्त बनाता हुआ, और कैसे आप समझे कि रेवेन्यू जनरेट होगा, और ये जब आर्थिक विकास स्वदेशीकरण के लिहाज से होगा तो ये जो पैसा सरकार के पास पहुंचेगा, राज्य सरकार के पास, तो वो कई अन्य लोकहित, जनहित से जुड़ी हुई जो योजनाएं जो उस राज्य को और आगे ले जा सकती हैं, उस पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का आज पूर्वोत्तर राज्यों का ये दौरा बहुत अहम, जहां प्रधानमंत्री जो वहां के दुकानदार हैं उनके साथ उन्होंने संवाद किया। और प्रधानमंत्री ने जो ये प्ले कार्ड्स हम देख रहे थे कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है, और ये जब हमने उन तमाम दुकानदारों को देखा कि जब उन्होंने उसे रिसीव किया, वो खुशी, क्योंकि आपकी दुकान पर एक बोर्ड है कि हम गर्व से जो आपको बेच रहे हैं, जो हम आपको दे रहे हैं, हमें बहुत गर्व है कि हमने उसके तमाम स्वरूप को स्वदेशीकरण के साथ तैयार किया। और स्वदेशीकरण के साथ तैयार करने का मकसद ये है कि भारतीयता का अनूठा विहंगम संगम आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और ये जो जीएसटी का बचत उत्सव है, ये अपने आप में सोने पे सुहागा, क्योंकि इन तमाम सामानों पर अब आपको पैसे भी कम अदा करने होंगे। और यही प्रधानमंत्री का दिवाली बोनांजा था, जो नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स के लिहाज से दिया गया। आर्थिक अध्याय में एक नया चैप्टर जुड़ता हुआ, जो प्रगतिवादी सूचक है भारतीय आर्थिक व्यवस्था का, उस भारतीय आर्थिक व्यवस्था का जो पूरे विश्व में, अगर हम तमाम अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें, तो द ब्राइट स्पॉट इन कंपैरिजन विद अदर वर्ल्ड इकोनॉमीज। इसीलिए जो हमने देखा, कई राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर आते हैं, वो कहते हैं कि भारत एक उभरता हुआ और बाजार, और हम भारत के साथ व्यापार करने के लिए इच्छुक हैं। हम चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, वेंचर कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं, और ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? दर्शाता है ये कि जो तमाम नीतियां सरकार ने अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल से पूरी की, जो इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे पूरी, वो पूरी हुई 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के विश्वास से, जो वो प्रधानमंत्री पर करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ पर उनसे संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, और स्वदेशीकरण कैसे किसी भी राज्य की आर्थिक तदबीर
और तस्वीर को बदल सकता है। ये संवाद में प्रधानमंत्री उनके साथ उनके अनुभवों को उन्होंने सुना और फिर अपने ऊर्जा का मंत्र देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर आपको अपने ही राज्य में स्वदेशीकरण की वजह से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है, आप खुद तो आर्थिक तौर पर सशक्त कर ही रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से आप आर्थिक योगदान दे रहे हैं राज्य की जो आर्थिक संरचना है उसमें। इससे बड़ा और हो क्या सकता है। आपको पलायन करने की जरूरत नहीं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप खुद में ही सक्षम है। और ये सक्षमता, ये दक्षता आप में आई कैसे, जब आपने स्वदेशीकरण को गले लगाया और आपने लोगों को भी प्रेरित किया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो कई मंचों के माध्यम से लोगों से आह्वान किया, लोगों को प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया कि आप स्वदेशीकरण को अपनाएं।